हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 4, बेसिकली रूल्स एंड सेंटर। और अगर इस चैप्टर को हम लोग अपने पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले चैप्टर से कंपेयर करें, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कोऑर्डिनेट। आई मीन जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो होल चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन आपको एंगल और साइड में रिलेशन जो है मिलेगा। उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन फिगर आउट करना था, कंसेप्ट हमें फिगर आउट करना है। खैर, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। उसके बाद एक अगला जो है हमारा जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी दिया हुआ है 60 एंड एंगल ए दिया हुआ है 75 इफ डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी। ओके, सो सपोज करिए दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये मेरा ए हो गया, ये बी, ये सी। सी का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंड ए का एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। एज सच हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इनका सम जो होता है 180। इफ वी इसको सबट्रैक्ट करें वी विल गेट एक सेकेंड 135, सो दिस विल बी 45। सही है। नाउ ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट द एरिया ऑफ ए बी डी, डी कहीं पे एक पॉइंट है, सपोज करिए हमने ये एज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से जो ये दो अलग अलग ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी डी, और एक ट्राइंगल बना हमारा बी डी सी। तो एज पर द क्वेश्चन द एरिया ऑफ ए बी डी इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ओके, फिगर आउट करते हैं। एरिया हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना। सो दिस विल बी, इसके लिए एरिया हमारा हो जाएगा 1/2। बेस हमारा क्या है यहाँ पे, इस ट्राइंगल के लिए बेस हमारा एडी है, एडी इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो होगा वो, ऐसा जरूरी नहीं कि डी हमारा 90 बनाए, लेकिन ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, या आप एच लिख सकते हो सिंपल करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं बीडीसी में, तो इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए जो इसका परपेंडिकुलर हाइट होगा वो सेम होगा। सो दिस विल बी हाफ डी सी इन बाई परपेंडिकुलर हाइट, मान लीजिए एच मैंने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि जो आपका ये इसका एरिया है, इसके इस एरिया के √3 टाइम्स है, यानी कि आप √3 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एवरीथिंग कट आउट, आप इजी वे से फिगर आउट कर सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू √3 डी सी। सही है, एक रिलेशन मिल गया, ए डी इज इक्वल टू √3 डी सी। देखते हैं, हमें बताना है ओके फाइंड ए बी डी, यानी एंगल बताना है। सो सपोज करिए दिस इज माई एंगल ए बी डी इज अल्फा। अगर ये अल्फा हुआ देन रिमेनिंग एंगल विल बी 45 माइनस अल्फा। तो अगेन मैं साइन अप्लाई करूं, तो साइन अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में करूं देन एडी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डी बाई साइन ए, यानी साइन 75। सही है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो डीसी बाई साइन 45 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी डी बाई साइन 60। सही है। ना बीडी को मैं इक्वल कर सकता हूं, दोनों इधर भी बीडी है, सेम कॉमन है दोनों के लिए, सो वी कैन इक्वेट बीडी। तो बीडी को इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, एडी साइन 75 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू डीसी साइन 60 बाई साइन 45 माइनस अल्फा। नाउ लुक एट द एडी एंड डीसी का रिलेशन, इसको मैं लिख सकता हूं √3 डीसी कैंसिल हो गया, है ना। कुछ और वैल्यूज भी करते हैं, जैसे
साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 मीन्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 45 75 एंड sin 45 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो लेट्स ट्राई। इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा जगह बनाने के लिए। सो दिस विल बिकम 2 sin 45 माइनस अल्फा इंटू sin 75। तो इसको मैं 45 प्लस 30 कर दूं, 45 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन अल्फा। सही है, ओपन करते हैं इसको। 2 sin 45 यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन अल्फा। सिमिलरली साइन 45 एंड 30 ये वाला अगर हम लोग ओपन करेंगे, दिस विल बिकम साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 इज इक्वल टू साइन अल्फा। हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। ना ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 45 यानी 1/√2 cos 45 1/√2। सो वी कैन राइट दिस 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी cos 30 √3/2 और 1 मीन्स √3 2√2 प्लस 1/√2 तो 1/2√2। ओके, so is equal to sin alpha. So here we can cancel 2 को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, इसको भी अगर कॉमन ले लोगे आप तो इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं। So this is going to be cos alpha minus sin alpha। √3 प्लस 1 तो मैं ऐसे करता हूं ना, √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं। √3 प्लस 1 है ना, एंड इसमें भी √3 प्लस 1 साइन अल्फा के साथ, एंड इन सबके बाहर क्या है, इन सबके बाहर है 2, ये √2 और ये √2 और ये √2, ये तो खैर कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पे भी 2√2 है। सो 2/2 4 हो गया ये। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो मैं 2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सो यहां से हटा के मैं यहां पे 2 प्लेस कर दे रहा हूं, 2 साइन अल्फा। नाउ आई कैन राइट √3 प्लस 1 cos अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस √3 प्लस 1 साइन अल्फा। सही है, इसमें साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 2 √3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस √3 साइन अल्फा। नाउ आई कैन राइट दिस 3, अगर इसमें √3 मैं कॉमन ले लूं, √3 अगर कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस √3 1 प्लस √3 साइन अल्फा एंड लुक एट दिस वैल्यू कैन बी कैंसल्ड। तो मैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यानी कि tan अल्फा लिख सकता हूं, ये इधर गया तो ये 1/√3। नाउ 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू होता है, इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 30। सो tan 30 का मतलब हो गया, अगर आप रेडियन में लिखना चाहो तो π/6। एक सेकेंड, साइन 30 1/2 एंड कॉस 30 √3/2। हाँ ठीक है, 1/2। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/6। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई करें, क्वेश्चन हमारा इन ए स्केलिन ट्राइंगल ABC
डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए बी। ओके, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका ना तो कोई साइड इक्वल है ना एंगल इक्वल है। ओके, सो इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जस्ट वेट। कंडीशन को जरा फॉलो करते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए बी। ओके, ओके, मान लीजिए ये मेरा ए इसको रहने देते हैं, चलो अच्छा, ए बी सी। अब ये बोल रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी। ए बी पे एक पॉइंट है हमारा डी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, डी सच दैट कि सी डी आपका जो सी डी स्क्वायर है ये दे रहा है ए डी इंटू डी बी। ये एक तरह का रिलेशन दिया हुआ है। ओके, और दूसरा ये बोल रहा है कि इफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें प्रूफ करना है कि सी डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। मतलब क्या है, जो हमारा ये लाइन है सी डी जो है ये इसका एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल होगा ना सी, आप ऐसे कर लो, चलो अगर मान लो मैंने इसको अल्फा मान लिया, सो दिस एंटायर एंगल गोइंग टू बी सी माइनस अल्फा, क्योंकि मैंने एंटायर एंगल सी मान रखा है। तो जो मेरा एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए एंगल सी बाई टू। ठीक है, दिस इज सी, एंगल कर देता हूँ, दिस इज एंगल सी बाई टू, तभी इस बात को जस्टिफाई करेगा। तो हम लोग साइन रूल लगाते हैं, इसमें लगाते हैं सी डी क्योंकि कॉमन है, तो जैसे लास्ट वाले केस में हम लोगों ने कॉमन वाले वैल्यू को ले लिया था ऐसे ही। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसमें रिलेशन दिया हो ना, तो ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी में देखूं और ए डी बाई साइन सी माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी डी बाई साइन ए, सही है। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल बी डी सी को अगर ऑब्जर्व करें, सो बी डी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डी बाई साइन बी। ओके, तो हमें रिलेशन सीडीज का एक काम करते हैं, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ए डी बी डी बाई साइन सी माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डी इंटू सी डी, तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा बाई साइन ए साइन बी। नाउ क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए डी बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी। यानी कि इस रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो एंगल अल्फा है दैट मस्ट बी एंगल सी बाई टू। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई साइन स्क्वायर सी बाई टू, समथिंग लाइक। ओके, ठीक है, कोई मिस्टेक? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। नाउ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है 2 साइन ए साइन बी। अब आप जरा याद करो, हमारे पास साइन और साइन साथ में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाले में आता है। तो अगर मैंने, क्योंकि मुझे कॉस के बाद साइन सेकंड वाले टर्म को बचाना है, तो मेरा कॉस ए प्लस बी, अगर मैंने माइनस किया माइनस कॉस ए माइनस बी, तो
कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर मैं माइनस कर रहा हूँ तो उसमें माइनस करने पे ये दोनों तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, आपको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी यानी कि सी माइनस अल्फा प्लस अल्फा अल्फा प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस फिर से समझता हूँ, कॉस ए प्लस बी, हमें साइन वाले को बचाना है, तो मेरा -2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ रहा है उसमें, है ना, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक सेकेंड थोड़ा सोचने दो, कॉस ए प्लस बी तो माइनस साइन, अगर मैंने माइनस किया तो माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो गया, प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो एक सेकेंड, ये मैंने माइनस किया कॉस ए माइनस बी यानी कि सी माइनस अल्फा माइनस अल्फा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच रहा है वो -2 साइन अल्फा, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, अब सही है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने कॉस ए माइनस बी पहले कर दिया, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन, अब सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos c minus 2 alpha, cos c minus 2 alpha and minus cos c, सही है, cos c, दिस इज अल्फा बाई 2 नहीं है, c बाई 2 है, cos c। ओके, हमें जो है एक फॉर्मूला पता है cos c का, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का पता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैंने इस cos c की जगह ये चीज लगाया तो आई कैन यूटिलाइज दिस cos c माइनस 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 कर सकता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी -1 एंड प्लस, मैंने माइनस ओपन कर दिया, तो ये मेरा इजी वे से दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, और 1 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो मेरा फाइनली ऐसा बन रहा है कुछ cos c माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। cos 1 होता है मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, cos 0। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं c माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, या फिर 2 अल्फा इज इक्वल टू, या c इज इक्वल टू 2 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू c बाई एंगल c बाई 2। दैट्स व्हाट वी हैव टू। आई होप ये समझ में आओगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाय द वे सॉल्यूशन आपके बुक में दिया हुआ है, आप बुक से भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। सो पॉइंट इज, एक चीज तो आप कंक्लूड कर सकते हो, वट एवर लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस दे नीड टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो थियरीज हो, दे नीड टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि जिस तरीके से इनका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, यू कांट कंप्रोमाइज कि नहीं ये नहीं हो सकता। आपको हर एक बात, हर एक कंसेप्ट जो है माइंड में प्रॉपर होना चाहिए। नाउ इन क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। साइड हमारा क्या है, जैसे ए के सामने वाला ए साइड है, बी के सामने वाला बी साइड है, सी के सामने वाला सी। अब ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 3 इक्वल पार्ट में, जैसे दिस इज गोइंग टू बी a by 3, दिस इज गोइंग टू बी a by 3, a by 3, b by 3, b by 3, b by 3, c by 3, c by 3 and c by 3। Now find the ratio of hexagon PQ। अच्छा, इस एरिया का इसका हेक्सागन का एरिया टू द एरिया, मतलब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि आपको जो हेक्सागन दिया हुआ है, एरिया ऑफ PQRSTU अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ट्राइंगल का एरिया माइनस दिस एरिया एंड दिस एरिया। कहने का मतलब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ABC
ABC माइनस 3 स्मॉल एरियाज, माइनस 3 स्मॉल एरियाज। अब मैं अगर तीनों स्मॉल एरियाज को फिगर आउट करूं, आप सोचो, चलो मैं इसको देखता हूं पहले। इसका तो कोई इश्यू नहीं है, वी कैन यूटिलाइज की 1/2 बड़े वाले का 1/2 बेस हमारा जो है मान लीजिए BC है, तो बेस हमारा हो गया दैट इज A इंटू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर मैंने एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, C साइन B, AC साइन B, सही है। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बाकी सारे जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनको फिगर आउट करते हैं। मैं इस एरिया को पिक करता हूं, तो अगर मैं इस एरिया को पिक करूंगा, ये वाला एंगल लूंगा, पहले मैं बेस ले रहा हूं 1/2 बेस ले रहा हूं, ये वाला AP में बेस ले रहा हूं, ये मुझे चाहिए ये वाला एरिया। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता कि ये एंगल बेशक चाहे सेम हो, चाहे इक्वल हो, चाहे ना हो, बट मैं इस एरिया को चाहता हूं। मैं इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फिगर आउट करूंगा। अगर मैं इस वाले एरिया को चाह रहा हूं तो इस वाले, और फिर साथ में इस वाले परपेंडिकुलर एरिया को लेंथ को फिगर आउट कर, ऐसे ही तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। सो दिस इज गोइंग टू बी C/3, बेस हमारा C/3 इंटू B/3 साइन A, B/3 साइन A, कोई डाउट चेक करो, प्लस 1/2 कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेस हमारा C/3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा A/3 साइन B, A/3 साइन B, ऐसे ही प्लस इसमें हम लोग बेस ये ले लेते हैं, बेस ये लिया तो 1/2 A/3 इंटू B/3 साइन C, एक सेकेंड, हाँ B/3 ये वाला परपेंडिकुलर साइन C, B/3 साइन C। चलो वैसे इसका अब जरूरत तो पड़ेगा नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ B/3 साइन C। नाउ लुक एट दिस, हमारा 1/2 तो मान लो बल्कि एक बार के लिए छोड़ देते हैं, 1/2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 1/3 मेरा कॉमन है, 1/6 1/9 ऐसे है, 1/2 AC साइन B माइनस BC AC, सो ये कितना हो रहा है, अगर मैंने 1/2 और इंटू 9 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन नहीं लेते थे, 1/2 अंदर ही रहने देते हैं, 1/9 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 1/2 BC साइन A। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल को हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलो बड़े वाले ट्राइंगल को हम लोग एज ए डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, एज ए डेल्टा, हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल जो है एज ए डेल्टा है। सो BC साइन A प्लस 1/2 CA साइन B, CA साइन B प्लस 1/2 AB साइन C। नाउ अगर मैं अब इसको देखूं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी बड़े वाले ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी और ये भी, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं 3 इंटू माइनस 3/9 इंटू बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी 1/3 हो गया। सो दिस इज डेल्टा माइनस 1/3। सो इसको मैं माइनस कर सकता हूं, दैट इज 2/3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका एरिया बाई इसका एरिया, यानी ये ऑलरेडी मेरा डेल्टा है, तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा ये ओवरऑल वैल्यू क्या है PQ, ये मेरा इसका एरिया है, हेक्सागन का एरिया, इसका एरिया है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये मेरा हेक्सागन का एरिया बाई हमारा जो ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द रेशियो।
आई होप समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रूफ करना है ABCD area of a quadrilateral ABCD is ACBD sin theta where theta is angle between diagonal ACBD। बेसिकली AC और BD जो दिखा रहा है ये बता रहा है कि ये इसका डायगोनल है। ठीक है, ट्राई करते हैं। हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दैट इज, चलो ये बना दिया, A B C D। डायगोनल बन रहा है मेरा AC और BD। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो एक तरह से ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल। तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये मेरा हो जाएगा ट्राइंगल AB। अगर मान लो मैं इसको लिख दूं O, ABO प्लस ट्राइंगल BCO प्लस ट्राइंगल DCO प्लस ट्राइंगल AOD। तो मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये बोल रहा है आपको प्रूफ करना है कि 1/2 ACBD ये आएगा। नाउ खास बात ये दिया हुआ है वेयर थीटा एंगल के बारे में दिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल AC एंड BD। AC और BD के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ना हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दिस इज थीटा, सो दिस विल आल्सो बी थीटा। अब अगर ये थीटा है, अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये मेरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा। करना क्या है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ACBD को ही डील करना है, तो हम लोग इस ट्राइंगल में चाहे इसको आप बेस ले लो चाहे इसको आप बेस ले लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि एंगल ये वाला लेना है, थीटा वाला। तो अगर मान लीजिए मैं OB बेस लेता हूं और मेरा इस तरह से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो दूसरा वाला जो साइड है उसका OA इंटू साइन थीटा। सो अगर जैसे AOB में मान लीजिए 1/2 बेस मेरा क्या है, बेस अगर मैंने OB ले लिया, OA तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा OB, और मान लीजिए यहां पे इसका 90 बन रहा है, तो OB ये वाला एंगल जो है पाई माइनस थीटा कर सकते हो उसमें अगर चाहो, या फिर अगर ट्राइंगल हमारा कुछ मान लीजिए ये नहीं बनाना है तो आप इसको बेस ले लोगे और यहाँ पे कुछ 90 बनेगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मतलब OA मैंने लिया, चलो OB लेते हैं। ट्राइंगल थोड़ा सा अजीब बन रहा है ना, थीटा ये नहीं बोला है ना, थीटा कितना है। देखो फील जो आ रहा है, फीलिंग के हिसाब से ये 90 से तो ज़्यादा है, तो मेरा हर बार जो एरिया बनेगा ना, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं साइन थीटा लूँ चाहे साइन पाई माइनस थीटा भी कहाँ चला जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा विल आल्सो गोज टू दी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव रहता है, मीन्स दिस विल आल्सो बी साइन थीटा। तो इसको तो चिंता करना ही नहीं है। चलो डायरेक्ट लिखते हैं। बेस हो गया OA, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा OB साइन थीटा प्लस 1/2। सिमिलरली सब पे अप्लाई कर देते हैं। इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो OC इंटू OB साइन थीटा प्लस सिमिलरली OD हाफ OD इंटू OC साइन थीटा प्लस 1/2 OD इंटू OA साइन थीटा। नाउ साइन थीटा सब में कॉमन हो गया, 1/2 साइन थीटा सब में कॉमन हो गया, बचा क्या, साइन थीटा मैं बाद में लिख देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। OA OB इसको साथ में ले लेते हैं, OA वाले के साथ, चलो OA OB वाले के साथ ले लेते हैं। तो अगर मैं OB इसमें से कॉमन ले लूं, सो दिस इज गोइंग टू बी OA प्लस OC इंटू OB प्लस, इसमें आप देखो OD OC, तो OD कॉमन हो गया, OA प्लस OC इंटू OD, और इन सब में कॉमन है हमारा साइन थीटा।
सही है, 1/2। ना ओ ए ओ सी इसको बाहर ले लेते हैं, ओ ए प्लस ओ सी बचेगा क्या, ओ बी प्लस ओ डी इंटू साइन थीटा। नाउ लुक एट दी ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 1/2 ए सी इंटू ओ बी प्लस ओ डी, दैट इज क्या कहेंगे इसको, डी बी या बी डी, और ये मेरा है साइन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और tan वाला फॉर्मूला देखते हैं। जस्ट वेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंजेंट रूल। मतलब वैसे तो टेक्निकली लगता है ना कि हमें कोसाइन वाला पढ़ना चाहिए, कोसाइन रूल, लेकिन बेसिकली टेंजेंट रूल की बात करें तो डायरेक्टली सिर्फ साइन पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए टेंजेंट रूल पहले कर लेते हैं। सो टेंजेंट रूल को नेपियर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। सो नेपियर्स, अगर नेपियर की बात करें तो ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, नाम इनका था जॉन नेपियर। और अगर इनका काम देखोगे ना, मतलब जबरदस्त। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, मतलब 1500 कुछ और 1600 उस टाइम पे रहा करते थे। इनका बहुत मेजर अगर कोई काम देखा जाए ना तो इन्होंने ही लॉग वाले कंसेप्ट को डेवलप किया था। लॉग वाले कंसेप्ट, सी मैंने कहा है ना कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ वैसे वैसे जो मैथमेटिक्स था उसका एप्लीकेशन बढ़ने लगा और ह्यूज कैलकुलेशन, ह्यूज नंबर उसमें देखने लगे। तो जो बड़े बड़े कैलकुलेशन थे जहां पे 10,000 10 करोड़ इस तरह से नंबर्स आने लगे, तो उसको कैसे छोटा किया जाए। अल्टीमेटली होता क्या है कि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आप देखोगे सारा का सारा पैटर्न फिगर आउट करना, सम डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सब करना रहता है। तो हमें हैवी कैलकुलेशन यानी कि हैवी नंबर्स को इजी बताने के लिए इन्होंने जैसे क्या किया, लॉग का इस्तेमाल किया। जैसे 10 पावर 9 है, मतलब आप इमेजिन करो कि 10 पावर 9 का मतलब कितने सारे जो है इसके आगे 9 जीरो, एज ए 10 20 कर सकते हो। और इसको सिंपली अगर लॉग के टर्म में हमने सिर्फ 9 लिख दिया, आई मीन 9 log 10 टू बेस 10, तो वो 1 हो गया और 9 हो गया। तो कहने का मतलब इतने बड़े नंबर को इतने छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सो इनका मेजर रोल है, आप इनके बारे में थोड़ा सा जो भी फिगर आउट करना है कर लो। बाय द वे इन्होंने ही जो है टेंजेंट रूल दिया था, और टेंजेंट रूल सिंपल है, इजी याद करना। अगर मैं tan b, एंगल हमारा b माइनस सी बाई 2 में करता हूं, तो सेम पैटर्न को आप फॉलो करो। एंगल b है, c है, साइड b साइड c पिक करो, साइड b प्लस साइड c इंटू कॉट जो बच गया एंगल a/2। आप चाहो तो इसको इस साइड में tan a/2, इसी के पैटर्न में बाकी रिमेनिंग एंगल भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो tan c माइनस a/2 या a माइनस c/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी c माइनस a/c प्लस a tan b/2, एंड ऐसे ही tan a माइनस b/2 इज इक्वल टू a माइनस b/a प्लस b tan c/2। बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला, इसी को हमें प्रूव करना है। तो आप पैटर्न अगर समझ लिए तो हमेशा आपको याद भी रहेगा। प्रूफ कैसे करना है, सी ये हमारा ट्राइंगल है, दिस इज आवर ट्राइंगल। हमें टेंजेंट रूल फिगर आउट करना है। सो दिस इज आवर एंगल ए बी सी, दिस इज एंगल सी एंगल, दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, दिस इज सी साइड। मैंने पहले ही बताया है कि इस पूरे डिस्कशन में जहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे, वी ओनली डील्स विद द साइड्स और एंगल, दैट्स इट। हमें साइन रूल पता है, दैट इज a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू k। ओके, तो कोई भी एक मैं प्रूफ कर दूंगा, बाकी सब आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू k साइन a, ये मेरा इक्वेशन A1 हो गया। ऐसे ही b इज इक्वल टू k साइन b लिख सकता हूं। एट द सेम टाइम हमें ट्राइंगल में ये भी पता होना चाहिए, हर बार ये याद रखना, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। सही है, ओके। तो a माइनस बी वाला लाना रहेगा, ठीक है।
अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करूं इक्वेशन सेकंड के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस हो जाएगा इधर, राइट हैंड साइड वाला उधर माइनस हो जाएगा। मैंने मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू के, मैं कॉमन ले लूं, आई कैन राइट साइन a माइनस साइन b। दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। सही है। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट को ही फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड अगर मैंने किया, सो दिस इज गोइंग टू बी a प्लस बी के साइन a प्लस साइन b। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। मैं क्या कर रहा हूं, अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर दूं। सो सी दिस इज a माइनस बी बाई a प्लस बी। मैंने किया क्या, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर्थ। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। नाउ के ऊपर कॉमन हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b बाई के कॉमन है, साइन a प्लस साइन b। के से के कैंसिल हो गया। नाउ यहां पे अब आ जाता है आपका साइन c माइनस साइन d। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो मेरे इस फॉर्मूले में साइन वाले केस में, यानी साइन a प्लस बी और कॉस ए, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इस वाले सिचुएशन में मेरे पास आता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ये प्लस वाले के लिए। वहीं अगर साइन a माइनस बी वाला करते हैं तो 2 कॉस a प्लस बी वो पिक कर लेता है, कॉस a प्लस बी बाई टू, और तो इसी को करते हैं। इस वाले में हो जाएगा मेरा 2 कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। प्लीज, मैंने कहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा जो भी पीछे के फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, थियरीज है, ऑल गेट टू बी यूटिलाइज। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि चीजें आपके दिमाग में बनी रहे। a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई सॉरी कॉस। नाउ लुक एट दिस, 2 से 2 तो कैंसिल कर दो। इसको मैं लिख सकता हूं कॉट a प्लस बी बाई टू। दिस इज गोइंग टू बी tan a माइनस बी बाई टू। सही है। सो दिस इज कॉट a प्लस बी बाई टू, दोनों सेम है, और ये मेरा हो जाएगा इंटू tan a माइनस बी बाई टू। सारा कुछ बन गया है। आप अगर वापस से ऑब्जर्व करो, इसको मैं थोड़ा इधर पहले लिख देता हूं, tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, मैं कॉट को लिख सकता हूं 1 बाई टेन ए प्लस बी बाई टू, और सामने उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू टेन ए प्लस बी बाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब इस्तेमाल करते हैं अपने इस फॉर्मूला का। अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी 90, मीन्स एंगल a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल c बाई टू। दोनों साइड में अगर मैंने tan ले लिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रहेगा। सो दिस विल बिकम, आई कैन राइट दिस a माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट c बाई टू। दिस इज आवर प्रूफ। सिमिलरली आप और भी प्रूफ कर सकते हो, और भी वैल्यूज को फिगर आउट कर सकते हो। करना क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। जस्ट वेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ए दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है √3/2। हमें फाइंड करना है b माइनस सी। सिंपल है। रेशियो में दिया हुआ तो मैं कह सकता हूं कि b मेरा है √3 प्लस 1k और मेरा c है 2k, और मुझे एंगल b माइनस सी निकालना है, तो tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी इंटू कॉट c बाई कॉट a बाई टू, सही है। सो इसका मैं डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकता हूं, दैट इज √3 प्लस 1, कोई के बाहर हो जाएगा, √3 प्लस 1 माइनस 2 बाई √3 प्लस 1
+2, के मेरा कैंसिल हो गया, cot 60/2 यानी कि cot 30, so this is going to be √3 - 1 by √3 + 1, और √3 + 3 है तो 3, अगर उसमें √3 में कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बी 1 + √3, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, √3 + 1 इंटू cot 30 का मतलब tan 30 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा √3, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल। तो इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका या कोई नहीं, आप ऐसे ही रहने दो, √3 - 1 by √3 + 1। ना इसको फिगर आउट करें तो अगर मैं tan 45 - 30 मीन्स tan 15 को फिगर आउट करूं तो आप देखिए क्या होता है, tan A - tan B by 1 + tan A tan B। कहने का मतलब क्या है, 1 - tan 30 का वैल्यू 1/√3 by 1 + 1 × 1/√3, so this is going to be √3 - 1 by √3 into √3 by √3 + 1, ये इससे कैंसिल हो गया, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे tan 15 का वैल्यू, किसका वैल्यू, tan 15। इफ आई रिमूव tan, सो आई कैन से कि B - C जो एंगल है by 2 इट्स 15, या फिर एंगल B minus एंगल C is equal to 30 डिग्री। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो आगे बढ़ते हैं एक कंसेप्ट पे, कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। सपोज करिए मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह से जिसका एक साइड सर्टेन रेशियो में डिवाइडेड है, सर्टेन प्रोपोर्शन में डिवाइड है, उस सिचुएशन में क्या हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर उसको इलेबोरेट करके सॉल्यूशन में जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इट्स बेटर टू फाइंड कोई शॉर्ट मेथड। तो मैं पहले इसको बनाता हूं, इसको बोलते हैं एमएन थ्योरम। आई डोंट नो व्हाई दे मेक इट सीम्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसा है नहीं, बहुत इजी है, आप बस ध्यान से समझो। एमएन थ्योरम, देयर इज ए ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है। नाउ बेसिक बात क्या है, अगर मैं जनरल बात करूं सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये एंगल बी है, दिस इज माय एंगल ए, दिस इज माय एंगल सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा साइड ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर मेरा जो ट्राइंगल है वो ये डी पॉइंट पे सामने वाले साइड को कट कर रहा है, और इस दोनों ही पार्ट को, यानी कि जो साइड है सामने वाला, इसको डिवाइड कर रहा है एम लैम्डा और एन लैम्डा। लैम्डा का मतलब देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे रेशियो लिखा हुआ है 5:2, 5:2 का मतलब ये पक्का मल्टीप्लीकेशन, सेम नंबर ऑफ सेम क्वांटिटी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। दैट इज द रीजन हमने लैम्डा यूज किया। यहां तक सही है। अब क्योंकि ये एंगल मुझे नहीं पता, सो आई टेक इट एज अल्फा एंड दिस इज बीटा। और अगर आप इसको फिगर आउट करोगे, यू विल फाइंड कि एक सर्टेन रिलेशन बन के आता है कि m + n, क्योंकि ये एक नया एंगल नहीं पता तो ये थीटा हम लोग कंसीडर कर दिए, cot थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा आपका m cot अल्फा, m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर कुछ इसमें मिस्टेक होगा तो हमारे सॉल्यूशन के टाइम पे सही हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी फॉर्मूले को हम लोग बी और सी वाले टर्म में भी कर सकते हैं, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू n cot b माइनस m cot c। तो ये हमारा एमएन थ्योरम है। नाउ वी नीड टू प्रूव दिस, हमें इसे प्रूव करना है। क्लियर है यहां तक? ये तो रटने वाली बात होगी अभी के लिए, हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं इस ट्राइंगल को फिगर आउट करूं और इस ट्राइंगल को फिगर आउट करूं, दोनों ही ट्राइंगल में हमारा क्या है, एडी कॉमन है, तो मैं कॉमन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा। दूसरी बात, हमें सारे एंगल फिगर आउट करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, सही है।
दिस इज गोइंग टू बी, पहले मैं जो है सिर्फ किस फॉर्मेट में करूं, सिर्फ अल्फा बीटा के अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में करूं, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल बी जो है, एंगल बी मैं लिख सकता हूं, एंगल बी को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा, सही है। मैं माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मैं बी की जगह लिख सकता हूं, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे जो है वैल्यू अल्फा और बीटा में रहे, बाद में उसको बीटा बी और सी में भी कर लेंगे सिमिलरली। नाउ लुक एट दिस एंगल, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, सही है। अब हम लोग साइन रूल अप्लाई करते हैं। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करूं, सो हमें ये वाला साइड लेना है, सो बी डी बाई साइन अल्फा इज गोइंग टू बी ए डी बाई साइन थीटा माइनस अल्फा, कोई प्रॉब्लम इस वाले ट्राइंगल में। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में अप्लाई करूं तो डी सी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए डी बाई साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, तो पाई माइनस का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का साइन भी रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा प्लस बीटा, कोई प्रॉब्लम। अभी इसको जो है राइटली लो, इसमें कोई चेंजिंग अगर होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडी दोनों में मेरा कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, इनको इक्वेट करता हूं, क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू बी डी इज इक्वल टू डी सी साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन बीटा, कोई प्रॉब्लम, सही है। ओके, मैं डीसी को बीडी को इधर ले आता हूं साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साइन थीटा माइनस अल्फा बाई साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू नीचे साइन अल्फा रहने देते हैं और ऊपर कर देते हैं साइन बीटा, और ये हो जाएगा आपका डीसी का मतलब हो गया आपका, डीसी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एन लैम्डा बाई एम लैम्डा, तो ये कैंसिल हो गया, लैम्डा मीन्स दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका एम साइन बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा, और इधर हो जाएगा एन साइन अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा, सही है। यहां तक क्लियर है, आई होप। नाउ इसको ओपन करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी एम साइन बीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू या फिर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दूं एम साइन बीटा और इसके साथ भी एम साइन बीटा का मल्टीप्लाई कर दूं इंटू एम साइन बीटा इज इक्वल टू एन साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस एन साइन अल्फा कॉस थीटा साइन बीटा, सही है ना। हमारा माइंड इस तरह से वर्क करना चाहिए कि सर्टेन सिचुएशन में किस तरीके का जो है सॉल्यूशन हमें पिक करना है, मतलब कैसे आगे बढ़ना है। वी आर, इफ यू ऑब्जर्व हियर, आई कैन इजिली से कि अगर मैं साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा इन सबसे डिवीजन कर दूं, तो कहने का मतलब ये है कि इफ आई डिवाइड बाई साइन थीटा साइन बीटा साइन अल्फा, इन तीनों से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप देखो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये m तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा साइन बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा वो तो साइन ये कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा बच जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट अल्फा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बचेगा, ये हो जाएगा m तो बचेगा ही बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बीटा प्लस
एन कॉट थीटा, एन कॉट थीटा, सही है। ओके, सो इसको मैं इधर लेके आता हूं और इसको इधर कर देता हूं। मीन्स अगर मैं इसको लेके आऊंगा इस साइड में तो कॉट थीटा मेरा कॉमन हो जाएगा और m प्लस एन हो जाएगा, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी दिस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। क्या मैंने सही लिखा हुआ है? m कॉट अल्फा, सही है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, या कह लो एमएन थियरम, कह लो एमएन थियरम, जो कि किसके बीच में रिलेशन दे रहा है? इफ देर इज अ प्रोपोर्शनल डिवीजन ऑफ अदर साइड का प्रोपोर्शनल डिवीजन दिया हुआ है, सो वी कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स, और वो जो डिवीजन दिया हुआ उसके फॉर्म में हम लोग कॉट के टर्म में लिख सकते हैं। यहां तक सही है? ओके। सेकेंड, अगर मैं थीटा माइनस अल्फा की जगह बी लिख दूं, थीटा माइनस अल्फा की जगह बी लिख दूं, बी, और थीटा प्लस अल्फा की जगह सी लिख दूं, तो अल्फा की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा की जगह मुझे लिखना पड़ेगा थीटा माइनस बी, मीन्स अल्फा विल बिकम, ऐसे कर देते हैं, थीटा माइनस बी साइन सी, यानी कि इस एंगल के टर्म में मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, और मेरा बीटा हो जाएगा एक सेकेंड, बीटा हो जाएगा, ऐसे करते हैं, सी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस माइनस बीटा, तो बीटा हो जाएगा मेरा पाई माइनस थीटा माइनस सी, मीन्स पाई माइनस थीटा प्लस सी, पाई माइनस थीटा प्लस सी। और अगर उसका साइन भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं थीटा प्लस सी डायरेक्ट लिखता हूं, थीटा प्लस सी बीटा की जगह, थीटा प्लस सी। अगेन मैं इन सब चीजों को अप्लाई करूं, इनको अप्लाई करता हूं, चलो इसको मैं अप्लाई करता हूं सेम मेथड से जो भी हम लोगों ने यूटिलाइज किया। सो मैं इसको लिख सकता हूं m साइन b साइन थीटा कॉस c प्लस m साइन b कॉस थीटा साइन c इज इक्वल टू, ध्यान से करना, n साइन c साइन थीटा कॉस b माइनस n साइन c cos थीटा साइन c। नाउ दिस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन थीटा साइन b cos c से साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन b साइन c। सो हमें वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी m cot c प्लस cos थीटा है तो n m cot थीटा इज इक्वल टू n cos b बाई साइन b, मीन्स n cot b माइनस n cot थीटा। नाउ n cot थीटा ये इस साइड में आ जाएगा, इसको हम लोग उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n cot थीटा इज इक्वल टू n cot b माइनस m cot c। ओके, n cot b ये वाला एंगल, n cot b माइनस m cot, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। आई थिंक आपको mn थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो सिचुएशन में अगर मान लीजिए ये एंगल नहीं भी दिया हुआ तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई ना कोई तो दिया ही रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और भी सही होगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से कर सकते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखो, क्वेश्चन एक बार अगर आप सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन तो टफ लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मीडियन, हम लोगों ने मीडियन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। मीडियन हमारा किस बात से रिलेट करता है कि आपका जो साइड है उसको आप बीच से डिवाइड करो, उस
मिड वाले पॉइंट को आप वर्टेक्स से मिला दो, डजंट मैटर कि वो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, आप मिला दो, वो हमारा मीडियन होगा। सो इफ मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर मीडियन। तो मीडियन का मतलब ये हो गया कि आपका m और n का जो रेशियो है 1:1 का रेशियो, दैट्स ओके। मेकिंग एन एंगल पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया? पाई बाई 4 का मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो इसको, ये मेरा हो जाएगा पाई बाई 4, सही है, पाई बाई 4 विद द साइड्स BC, साइड BC के साथ पाई बाई 4 बना रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट B माइनस कॉट C। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा m प्लस n कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 4। अच्छा, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि अगर उस वाले में मैंने इस तरफ एंगल बना दिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल को बस इमेजिन करना है कि अब इस साइड इस तरह से है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा m, क्या होता है एक सेकेंड, n कॉट B, या इस वाले में ऐसे करते हैं m, एक सेकेंड को जरा, और वैसे भी अगर मैं पाई माइनस 4 भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ऐसे कर दो। चलो इसी एंगल को लेते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। तो जस्ट वेट, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n कॉट B माइनस m कॉट C, क्लियर। और वैसे भी क्योंकि इसने मॉड्यूलस ले रखा है तो हमारा निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कॉट पाई माइनस पाई बाई 4 विल रिमेन कॉट बट निगेटिव कॉट, दैट्स ओके, हम लोग निगेटिव कंसीडर नहीं कर, बट चलो कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1 2 इंटू कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू n 1 है कॉट B माइनस कॉट C। अब इसका मॉड कर दे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, वैल्यू विल रिमेन, हमें पॉजिटिव लेना है, हमारा वैल्यू हो जाएगा, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो देयर इज अ ट्राइंगल, है ना। आपने इसको डिवाइड कर दिया एक, रुको मुझे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो फीलिंग भी तो आनी चाहिए थोड़ा। चलो अब ये हो गया x, ये हो गया x और ये हो गया x, दिस इज गोइंग टू बी A B C D E, सही है, क्लियर है, ओके। नाउ इफ T1, T2, T3 are the tangents of the angles subtended by these parts, मान लीजिए ये मेरा एंगल है अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो ये जो सबटेंड कर रहा है, जैसे ये वाला पार्ट सबटेंड कर रहा है, तो ये मेरा T1 दैट इज tan अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही T2 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है tan बीटा, और ऐसे ही T3 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है tan गामा। देन हमें प्रूव करना है ये रिलेशन, ओके। अपना टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट में भी वो अल्फा वाला लगाना है, सही है, ठीक है। तो पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं ABC में, इंटायर ट्राइंगल ABC में अगर देखूं, और मैं लेता हूं अपना E वाला एज अ पॉइंट ऑफ क्या कहोगे इसको, डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BE बाई EC इज इक्वल टू 2x बाई x, दैट इज 2:1, दिस इज 2, दिस इज 1 है। तो इस के हिसाब से मेरा m है 2, n है 1, मीन्स m + 1 कॉट थीटा
दैट इज ये वाला, है ना, इसको मैंने थीटा मान लिया। कॉट थीटा इज इक्वल टू m cot alpha means 2 cot, this time not only alpha, we have to consider alpha plus beta, हमारा ये वाला एंगल कंप्लीट है इसके लिए, माइनस n that is 1 cot गामा, अगर मैं फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग नहीं हो तो, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस 3 cot थीटा इज, या चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ऐसे ही मैं सेकंड कंसीडर करता हूं। सेकंड में कंसीडर करता हूं सेकंड ट्राइंगल मेरा ADC में, तो इस बार मेरा जो m to n रेशियो है दिस इज गोइंग टू बी 1:1, सेम 1 + 1 cot थीटा इज इक्वल टू, दिस इज cot बीटा माइनस 1 cot गामा, दैट इज cot गामा। कोई प्रॉब्लम, चेक करो। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन सेकेंड, मैं डिवाइड कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, सो आई कैन राइट cot थीटा कट जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू cot अल्फा प्लस बीटा माइनस cot गामा बाई cot बीटा माइनस cot गामा। सही है, सही है, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं 4 कर दूं, एक सेकेंड सेव, अरे नहीं करना है भाई, ऐसे ही नहीं करना है, अगर करना भी है तो ठीक है, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करो ना फिर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 cot बीटा माइनस 3 cot गामा। बेस्ट पार्ट ये होगा कि अगर मैं इसको, अगर मैंने इसको इधर ले गया, इसको मैं मिटा देता हूं, ऐसा है ना, अगर मैं इसको इधर लेके गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 3 cot, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का हट जाएगा, 3 cot गामा है तो प्लस cot गामा, ये कुछ रिलेशन आया। 3 cot बीटा इज इक्वल टू 4 cot अल्फा प्लस बीटा प्लस cot गामा। अब cot अल्फा प्लस बीटा को ओपन करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। बाय द वे मैं cot फाइनली जब सॉल्व कर लूंगा तो cot को 1/tan थीटा या फिर 1/t1 इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स ट्राई। ओके, 3 cot बीटा इज इक्वल टू 4 cot अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस cot गामा। सही है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 cot बीटा cot अल्फा प्लस 3 cot स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू चेक करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, 3 था 2 था 2, चेक करेंगे, 4 cot अल्फा cot बीटा माइनस 4 प्लस cot अल्फा cot गामा प्लस cot गामा cot बीटा। सही है, ओके। मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ लग रहा है, cot 3 cot बीटा, कोई नहीं, 3 cot बीटा इस cot बीटा cot स्क्वायर बीटा, और इसको प्लस कर देते हैं, इसको उस साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cot
स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 3, एक सेकेंड, 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा, और ये इधर आएगा तो एक ही बचेगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट बीटा। सही है? ओके 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 ओके। अगर मैं इसको जरा कन्वर्ट करूं तो tan ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉट अल्फा, tan अल्फा T1 tan अल्फा, तो 1/tan अल्फा, तो कॉट अल्फा। ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉट बीटा, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉट बीटा प्लस कॉट गामा इज इक्वल टू 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मुझे चाहिए एक और कॉट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक कॉट स्क्वायर बीटा से ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर बीटा, और एक और यहाँ पे ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा। ठीक है, और मैं इनको कंबाइन करता हूं और इसको साथ में कंबाइन करता हूं। सो व्हाट विल बी दी, 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया मेरा कॉट स्क्वायर बीटा, इस साइड वाला तो मैच हो गया, इज इक्वल टू मैंने कॉट बीटा अगर कॉमन लिया, कॉट बीटा कॉमन लिया, सो गोइंग टू बी कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, प्लस अगर मैंने कॉट गामा मैंने कॉमन लिया इस वाले में, कॉट गामा मैंने कॉमन लिया, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा दोनों में ही कॉमन है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, बचा क्या, कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पता नहीं आपको कॉम्प्लिकेटेड कहना हो कह लो, वैसे है थोड़ा सा, बट आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। एक और टॉपिक को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सो टॉपिक हमारा इसके बाद है रेगुलर पॉलीगन का, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको जो है फ्रेश माइंड से किया जाए। आज का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा टेंजेंट का और एमएन थ्योरम, इसको आप अच्छे से इम्बाइब करिए, प्रैक्टिस करिए, जहां से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाए। बाकी रेगुलर पॉलीगन वाले कंसेप्ट को हम लोग कल वाले क्लास में शिफ्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा ईजी रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा हैवी ना फील हो। ठीक है, थैंक यू।